पार्लियामेंट का हुसन, पार्लियामेंट में अवाम की आवाज, मेरी मुराद वफाकी वजीर कम्युनिकेशन जनाब मुराद सईद साहब से गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे डडियाल के बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं डडियाल के गैरतमंद अवाम का तहे दिल से मशकूर हूँ, क्योंकि कल मैं जब मीरपुर पहुंचा वहां पे सोचा था कि इलेक्शन मुहिम का आगाज करेंगे, लेकिन आजाद कश्मीर ने तो इलेक्शन से पहले फैसला दे चुके हैं और अपना फैसला आज भी आपने सुना लिया। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और अजहर सादिक साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि लोगों ने इलेक्शन से पहले ही इमरान खान के हक में, तहरीक इंसाफ के हक में, अजहर सादिक साहब के हक में अपना फैसला सुना दिया है। लेकिन इंशाअल्लाह इसी अज़म को, इसी वलवले को आपने इलेक्शन तक लेके जाना है और आप सब ने अजहर सादिक साहब बन के एक एक घर, एक एक मोहल्ले में आपने मुहिम चलानी और भारी अक्सरियत से रिकॉर्ड वोट इंशाअल्लाह आपने दिलवाना है। मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो गुफ्तगू हुई मैं उसी हवाले से बात करूंगा। एक कश्मीर के सफीर इमरान खान जो बने आप सबके सामने हैं। हमने यहाँ पे वो मनाजिर भी देखे कि जब राजीव गांधी इस्लामाबाद आने का फैसला हुआ तो कश्मीर के बोर्ड इस्लामाबाद से हटा दिए गए। हमने उन लोगों को भी देखा कि जो सजन जंगदाल को बगैर वीजा के मरी बुलाते रहे, और जब आपने सवाल पूछा, हमने सवाल पूछा, कहा गया कि जाती ताल्लुकात है। हमने वो मनाजिर भी देखे कि जब मोदी को अपने नवासी के शादियों पे जाती घर रायवन बुलाया जाता रहा। हमने वो मनाजिर भी देखे जब वो आम की पीटियां यहाँ से बेचते थे और इंडिया गए तो हुर्रियत रहनुमाओं से तो मुलाकात का टाइम नहीं था, लेकिन इंडियन बिजनेसमैन सजन जंदाल से मिलना और भारतीय अदाकारों से आप मिल सकते थे। लेकिन जब इमरान खान आया तो इमरान खान ने कहा, पहली दफा किसी वजीर आजम ने कहा, किसी लीडर ने कहा कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा। अक़वाम मुत्तहिदा गए तो कश्मीर का सफीर बन के गए। कश्मीर के पैगाम से अक़वाम मुत्तहिदा की ऐवान गूंजती रही, बात होती रही तो कश्मीरियों की होती रही, बात हो रही थी तो कश्मीर के हक खुद इरादियत की हो रही थी, बात हो रही थी तो पाकिस्तान की खुददारी की हो रही थी। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ये मनाजिर देखे, और ये मनाजिर देखने के बाद मैं तो यही कहूंगा कि कुछ भी न कहे गर्ज तलबगार बहुत है, कुछ भी न कहे गर्ज तलबगार बहुत है, उस शख्स का क्या कीजिए खुददार बहुत है। मेरे पाकिस्तानियों, अभी आप एक फोन कॉल की बैरिस्टर साहब ने बात की। वो जमाना क्या कि जब एक फोन कॉल पे आपको डू मोर का हुक्म मिलता था। वो जमाना क्या कि जब एक फोन कॉल पे आपको अड्डे देने पड़ते थे। आज इमरान खान वजीर आजम है जो गैरत की बात करता है, जो खुददारी की बात करता है, जो नो मोर की बात करता है। मेरे पाकिस्तानियों, दूसरी बात इसी हवाले से, डडियाल के बहुत सारे हमारे बाहर दुनिया में रहने वाले लोग हैं, बहुत सारे यहाँ पे ओवरसीज हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं। आप उनसे पूछे कि जब यहाँ पे ये साबिक हुक्मरान जाते थे और झुके हुए सर होते थे, दो मोर के हुक्म होते थे, तो उनके ऊपर क्या गुजरती है, जरा आप उन लोगों से पूछे जो बाहर रह रहे हैं कि ये तो खुद गैरतमंद लोग हैं, खुददार लोग हैं, लेकिन जब हुक्मरान बेगैरत हो, खुददारी ना हो,
تو उन लोगों की भी सर झुक जाते हैं। आज अल्लाह का शुक्र है, खुददार और गैरतमंद लीडर मिला है, इसलिए सब सर उठा के दुनिया में जी रहे हैं। एक और अहम इशू मेरे डडियाल के लोगों, हमने एक फैसला किया, इमरान खान ने और अली अमीन गंडापुर साहब ने भी, कि जितने भी हमारे ओवरसीज है उनको वोट का हक मिलना चाहिए। जब ये फैसला हुआ, आपको याद है कि कौमी असम्बली में हमने बिल पास करवाया, अब वो बिल सेनेट में है और इंशाअल्लाह हम यहाँ पे जितने भी आपके ओवरसीज के लोग हैं उनको वोट का हक दिलाएंगे। ये बदकिस्मत है, ये अपोजिशन की पार्टी क्या कह रही है कि इन लोगों को क्या पता जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं कि हमारी मसाइल क्या है। ये नवाज शरीफ की तरह भगोड़े नहीं है, मेहनत मजदूरी करते हैं, एक एक चीज के ऊपर नजर रखते हैं। डडियाल की बाहर रह के भी उनको खबर है, उनको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इंशाअल्लाह इसके लिए हम आखिरी हद तक जद्दोजहद करेंगे और ये भी होगा, क्योंकि उनको वोट का हक दिया जाएगा, उनको यहाँ के फैसलों में शामिल किया जाएगा, तो उनके जो मसाइल है वो असेंबली में डिस्कस होंगे और उनका बेहतर हल होगा। यहाँ पे मुझे बताया गया कि डडियाल कोई पर्ची लहरा के डडियाल भी पहुंचा था और यहाँ पे बात की। मैंने तकरीर का एक जुमला सुना, टीवी बंद कर दिया। कहते कि असी आजाद कश्मीर को बदलेंगे, सुने, आजाद कश्मीर को बदलेंगे। अब ये कौन कह रहा था कि जिसने कायद के शहर कराची को कचरे का ढेर बना दिया। अब ये कौन कह रहा था कि जो सिंध के थर में हर साल 400-500 बच्चे प्यास और भूख से मरते हैं, ये वो बंदा कह रहा था जिनकी हुकूमत है सिंध में, लेकिन वजीर आला के हल्के में जब धमाका होता है तो मरीजों को उठाने के लिए स्ट्रेचर नहीं होता, उनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं होता। ये वो बंदा कह रहा था जिसने लाड़काना को एड्स ज़दा बना दिया। ये वो बंदा कह रहा था जिनके दौरे हुकूमत में कुत्तों के काटने के वाकयात मुसलसल बढ़ रहे हैं और इजाफा हो रहा है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि डडियाल को इंशाअल्लाह हम बदलेंगे, लेकिन 2023 में सिंध में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम करके सिंध को भी बदलेंगे, जिन्होंने गुर्बत में बदलेगा, जिन्होंने सिंध को इस तबाही तक लेके आए। अब ये पर्ची लहरा के जो बात कर रहा था, ये वो है जो कहते हैं कि किलो अंडे और दर्जन आलू। मैं ये कहता हूं कि इनका आपसे, अवाम से इतना ताल्लुक है जितना किलो का अंडों से और दर्जन का आलू से है। फिर उसके बाद वो दूसरी जुमात पे आ रही है। एक सवाल पूछिए मेरे डडियाल के गैरतमंद लोगों, जरूर पूछिए, और आपने तो फैसला कर लिया है, लेकिन ये सवाल हम सबको पूछने हैं कि 3-3, 4-4 बारियां आपको यहां पे भी मिली। आपने आजाद कश्मीर के लोगों के लिए क्या किया? आपने यहाँ के जयात के फरोग के लिए क्या किया? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए क्या किया? यहाँ पे बिजली के मसाइल हल करने के लिए कितना पोटेंशियल है, पानी बहुत है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की कैपेसिटी है, सस्ती और माहौल दोस्त बिजली बन सकती है। आपने इसके लिए क्या किया? आपने नौजवानों के लिए यहाँ पे कौन से इक़दाम उठाए? फिर आ जाते हैं और आके क्या तकरीरें जाते हैं कि एक जो मुझे क्यों निकाला, दूसरा जो अपने केसेस भुगत रहा है, मुल्क को लूटा, आपको लूटा, पैसा चुराया, बाहर लेके गए, पाकिस्तान का सर झुकाया, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का बाइस बने, और फिर से आ जाते हैं अब्बू बचाओ कैंपेन लेके। आप सबने इनको मुस्तरद करना है। मैं आपके डडियाल के तरक्याती स्कीम्स और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सियात इंसाफ कार्ड से आगाज कर दिया, बाकी मंसूबे हैं, दिल तो बहुत कर रहा है कि उसके हवाले से भी बात करें, लेकिन यहाँ पे आ जाते तो शोर मचाते हैं कि दांगी हो रही है। तो अगर स्कीम का नाम भी ले लिया तो कहेंगे कि तरक्याती स्कीमें भी अनाउंस कर दी। तो मेरे डडियाल के लोगों, जिस तरह बैरिस्टर साहब ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से पहले वहां पे जो उन लोगों से वादे किए गए थे
गिलगित बल्तिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा पैकेज 370 अरब उनके पहले बजट में रख दिया गया, उनके गुर्बत के खात्मे के लिए, बेहतरीन सेहत के लिए, तालीम के लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिजली के लिए, सयाहत के फरोग के लिए, और ये तमाम पोटेंशियल आजाद कश्मीर में मौजूद है। इंशाअल्लाह 25 को आपका फैसला होगा तहरीक इंसाफ के हक में, चौधरी अजहर सादिक साहब के हक में, पल्ले के हक में, और फिर उसके बाद यहाँ पे तरक्की का, खुशहाली का, रोजगार का, बेहतरीन इलाज का, बेहतरीन तालीम का, बेहतरीन सड़कों का, यहाँ पे बिजली की पैदावार का, खुशहाली का, खुददारी का एक नए दौर का आगाज होगा इंशाअल्लाह। और डडियाल भी बदलेगा, आजाद कश्मीर भी बदलेगा, पाकिस्तान बदलेगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह एक वादा आप लोगों ने करना है मेरे साथ, और मैं भी आपके साथ वादा करूंगा। आप सबने हाथ उठा के एक वादा करना है, सबने हाथ उठा के एक वादा करना है कि 25 तारीख को आप लोगों ने क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। मेरे भाइयों, मुझे पता है आप सब तहरीक इंसाफ के साथी है, अजहर सादिक साहब के साथी है। आपने हाथ उठा के एक और वादा करना है कि 25 तारीख तक आप सब ने अजहर सादिक साहब बन के एक एक घर, एक एक दुकान, एक एक मार्केट, एक एक मोहल्ले जाके इमरान खान का, तहरीक इंसाफ का, अजहर सादिक का, पल्ले का पैगाम पहुंचाना है। और जो पहला हल्का डडियाल बनता है, यहाँ से रिकॉर्ड लीड इंशाअल्लाह आप ले लेंगे। और मैं भी आपके साथ वादा करता हूँ डडियाल के लोगों, जो आजाद कश्मीर के लोगों ने इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को और हमें मोहब्बत दी है, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं भी इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में पार्लियामेंट में आप ये समझिए कि मुराद सईद वहां पे आपका उम्मीदवार और तर्जुमान होगा इंशाअल्लाह। इमरान खान ये थे वफाकी वजीर जिन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया।